आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मिले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेश दुबे। खबर जनपद भदोही से है, जहां कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष राजेश दुबे ने किसानों की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से मुलाकात कर पत्रक सौंपा। समस्या जायज भी है। पत्रकारों से लेकर तमाम समाज सेवी संगठन इस समस्या के संबंध में संबंधित अधिकारियों से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन गहरी नींद में सो रहे जनपद के अधिकारी इस समस्या पर चुप्पी साधे बैठे हैं। चलिए जरा आपको अब बताते हैं कि आखिर किसानों की ऐसी कौन सी समस्या है जो 2022 में योगी सरकार की समस्या बढ़ा सकती है। समस्या यह है कि जनपद में बड़े भूमिखंडों, जिन्हें ताल कहा जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा होने की वजह से उगाई गई धान की फसल काटना तो दूभर है ही, साथ ही साथ आने वाली फसलों को भी उगाना लगभग असंभव है। इसका मुख्य कारण यह है कि मानक को ताक पर रखकर जगह जगह मोरवा नदी की खुदाई कर दी जाती है और लापरवाह अधिकारी सुनने तक को तैयार नहीं होते। सैकड़ों बीघा किसानों की जमीन पानी में डूबी हुई है। ऐसे में राजेश दुबे का यह कदम काबिले तारीफ है। अब देखना होगा कि जिलाधिकारी महोदया कितनी तीव्र गति से समस्या का समाधान करती हैं। यदि अब भी इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में यह समस्या योगी सरकार की मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। वहीं जनप्रतिनिधियों की बात करें तो गहरी निद्रा में है, जैसे सरकार को डुबाने का पूरी तरह से मन बना लिया हो। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज मैं राजेश दुबे, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी भदोही, मोरवा नदी के तटवर्ती गांवों में जो किसानों की भूमि जलमग्न है, लगभग 50 गांव उससे प्रभावित हैं और लगभग 5000 एकड़ जमीन में आगामी रबी की बुआई नहीं हो पाएगी। ऐसे किसानों, पीड़ित किसानों के प्रतिनिधियों के साथ मैं आज जिलाधिकारी से मिला और मोरवा नदी में खुदाई को लेकर के, जल निकासी को लेकर के, और जहां मोरवा नदी का गहरा भाग है उसमें खुदाई आगामी समय में रोकने के लिए, उथले भाग में खुदाई कराने के लिए 5 सूत्री मांग को लेकर के मिला। मैडम को क्या आश्वासन मिला आपको? जी, मैडम ने तुरंत एक जांच दल गठित किया और हमें आश्वस्त किया कि मैं तुरंत रिपोर्ट तलब कर रही हूं और इस पर त्वरित कार्यवाही करूंगी। मैंने उनसे यह भी कहा कि दीपावली के पहले यदि आप इस पर सजगता से कार्य कर पाएंगी तो जो किसानों में निराशा है उनकी दीपावली जो है खुशहाली में बीतेगी। हमारे साथ ये हमारे यहाँ मोरवा नदी आपके पश्चिमी बॉर्डर से लेके आपके आवास के बगल से गुजरती है और इसमें बार बार खुदाई जो है पश्चिमी बॉर्डर से लेकर के यहाँ पे मध्य भाग तक हो जाता है, चाहे मनरेगा से हो या विभाग ने करा दिया। नतीजा ये है कि कसीदहा के और पश्चिमी बॉर्डर तक जनपद के वो मोरवा नदी निचली हो गई, गहरी हो गई, इधर जो है उथली है। फिर आपके आवास के बाद ये सड़क जब क्रॉस होती है फिर एकदम गहरी है, अच्छा प्रवाह है इधर। तो परिणाम ये हो रहा है कि 3-4 साल से बरसात में पूरा जल जो है डंप हो जाता है और लगभग 50 गांव इससे प्रभावित हैं। इसमें करीब 5000 एकड़ जमीन जो है ऐसी है कि जिसमें केवल एक फसली हो गई, 2 फसली ये जो जमीन थी वो एक फसली हो गई। धान तो एम के कारण कभी काट लेते हैं, अब कभी नहीं काट पाते। इस वर्ष की स्थिति यह है कि अगर जल निकासी नहीं हुई तो न तो गेहूं की बुआई हो पाएगी न सरसों की बुआई हो पाएगी। दूसरी स्थिति है कि एक स्थिति ये बन जाए कि कम से कम जो ये मनरेगा के तहत बार बार उधर खुदाई हो रही है उस पर रोक लग जाए और जहां जरूरत है वहां खुदाई की जाए। तीसरा निवेदन यह है कि कुछ लोग जबरदस्ती बांध करके मछली मारने के नाम पर विवाद करते हैं, उसको चिन्हित करके कम से कम वहाँ के राजस्व कर्मियों को जिम्मेदारी दी जाए कि बांधे न या तो पुलिया न डालें। अनधिकृत रूप से पुलिया डाल लिए हैं और बांध दे रहे हैं। नतीजा यह है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।